दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 13 फरवरी 2021। देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देववाणी हमारा आज का विषय। अब भारत में क्या होगा? किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा? यह कब तक चलेगा? हमारा विषय। अब भारत में क्या होगा? किसान आंदोलन क्या मोड़ लेगा? यह कब तक चलेगा भाई? तो सुनो, भारत में ऐसा ही होगा। यह किसान आंदोलन ऐसा ही मोड़ लेगा और ये तब तक चलेगा। इसको जानने के लिए ये छोटा सा वीडियो देखो भाई। ऐसा होगा तो ये क्यों होगा? मान लो तुम ये बताते हो कि भाई फिर ये क्यों होगा। ये देखो, अब हम ये दो परिवार लेते हैं। यह कोई एक परिवार है, यह हमारा भारत परिवार है। ये परिवार कैसे चलता है, इसमें इसके हजारों कारण हैं। हम सारे कारणों को छोड़ करके एक कारण ही ले लें। सारे कारणों को छोड़कर एक कारण ले लें। वह कारण क्या है कि भाई इसका मुखिया कैसा है। भाई इसके मुखिया को देख लो। यदि मान लो वह मुखिया दारूडिया है, ड्रंकार्ड है, अकर्मण्य है, काम नहीं करता, झूठा है, जुआरी है, बेशर्म है, वेश्यावृत्ति की भी आदत है, या और कोई भी उसमें ऐसा है कोई मुखिया, इनमें से या एक या दो गुण हैं, अवगुण हैं। सपोज करो कोई परिवार में ऐसा है, तो आप और कोई चीज़ न देख करके कि भाई उसके परिवार में ज़मीन कितनी है, उसकी जाति क्या है, वह कहाँ रहता है, वह कितना पढ़ा लिखा है, इत्यादि को नहीं जाने, और आप कहो ये देख कर कि मुखिया कैसा है, ऐसे या दो चार अवगुण मिलते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अवश्य वह परिवार भूखा है या भूखा मरेगा। वह अशिक्षित है, नहीं है तो हो जाएगा। उसके सदस्यगण लाचार होंगे, वे मजदूरी करने पर मजबूर होंगे। घर की औरतें, लड़कियां वेश्यावृत्ति की तरफ भग सकती हैं, वे भिखारी भी बन सकते हैं, और भूखे रहेंगे तो वे अपराध भी करेंगे। उस परिवार में हाहाकार मचेगा। ये साफ है, ये तो हमारे सामने की बात है। हाथ कंगन को आरती, क्या इसमें क्या विज्ञान लेना? ये क्या है, सामने है कि भाई हजार चीज़ों को छोड़ दो, एक ही रख लो कि उसका मुखिया ऐसा है। मान लो दो चार गुण या और भी ऐसे अवगुण हैं, तो उसमें तो ऐसा होगा। जब भूख सताएगी तो घर की लड़कियां लड़के ऐसे काम करेंगे, ऐसे समझौते करेंगे जो बड़े लज्जित करने वाले होंगे। ऐसी नौकरियां करेंगी, ऐसे काम करेंगे जहां पर कि लोग उनका शोषण करेंगे, फिर भी वे भागेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि शाम को खाना कहाँ से आएगा, खाना तो जरूरी है। वहाँ कोई दबंग सा लड़का पैदा हुआ तो अपराधी बनेगा, क्योंकि पैसा तो लाना है। यह किसी भी परिवार का कोई भी चित्र हो सकता है। हम रात दिन ऐसे बहुत से परिवार देखते हैं। अब ये इधर देखिए, भारत परिवार के हजार फैक्टर हैं। इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विवेचना, भूत, भविष्य, वर्तमान, और पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या अड़म्बा है इसमें। इसका भौगोलिक, इसका खनिज, इसका पता नहीं क्या, ऐसे हजारों फैक्टर हैं। उसका एक ही फैक्टर देख लो कि भाई मुखिया कैसा है। यदि हम जो लगे, मान लो ऐसा है, ऐसा नहीं है तो ठीक है। मान लो उसका भी मुखिया ऐसा हो जैसा कि हमने यहाँ बताया। सपोज करो
वह फर्जी डिग्री वाला है, उसने हेम स्कैंडल भी किया है, वह पुलवामा में उसने जवानों को मरवाया है, मान लो सपोज, वह झूठा भी है, ड्रामेबाज भी है, क्रूर और हृदयहीन भी है। भाई नहीं है जब तो कोई बात नहीं। सपोज करो, जैसा कि लोग बताते भी रहते हैं कि भाई घर भारत का मुखिया तो ऐसा ऐसा है, भारत का मुखिया तो ऐसा ऐसा है। और यदि ऐसा नहीं है तो नेशनल, इंटरनेशनल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराए और अपने को पाक साफ सिद्ध कर दे। यदि नहीं ऐसा करता, जवानों को नहीं मरवाया, RDX नहीं आई, कहाँ से आई, कैसे आई, इस तरह से EVM का, और यह नहीं है तो पाक साफ सिद्ध करे। यदि नहीं इंक्वायरी नहीं कराते तो इसका मतलब ऐसा है, और यदि ऐसा है तो ऐसा ही होगा जैसा इस परिवार में ऐसे मुखिया के अवगुण होने के बाद ऐसा हुआ। अब भारत परिवार में क्या होगा? भारत में करीब होगा भूख युद्ध होगा, जातीय युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, हाहाकार मचेगा, मारामारी मचेगी, कोई नहीं रोक सकता। अरे जहाँ का परिवार का मुखिया ऐसा है वहाँ तो ऐसा होगा। देखिए, लोग कहते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा, भगवान ऐसा बुरा नहीं होने देगा। अरे हजारों देश, सैकड़ों, 50 देशों में गृह युद्ध हुए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं, भूख से लोग बिलबिलाए हैं। कौन कौन से देशों में क्रूर मुखिया ऐसे हुए हैं जिन्होंने लाखों को मरवा दिया। इसलिए ऐसा होगा। कोई परिवार में ऐसा होने से ऐसा होता है जो हम रात दिन देखते हैं, तो ऐसा होने से भी ऐसा होगा। और फैक्टरों को आप नेगलेक्ट भी कर दो तो भी। और फिर इस सब का क्या अर्थ है मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं ये बताता ही रहता हूँ। और मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि भगवान ऐसा नहीं करे। जो हमने किया है, जो हमने बीज बो दिए, वे उनके अंकुर तो फूटेंगे, उनमें फल भी आएंगे। अब बचाव में अब हम क्या करें भाई? इसमें ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण करो, अपराधियों को पकड़ो, सड़कों पर आओ, चाहे वे अपराधी आपके घर के मुखिया ही क्यों न हो, चाहे वो सम्मानित ही क्यों न हो। इस देववाणी को सुनो, इस ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला को देख लो, इसी से बचाव होगा, वरना ऐसा हाहाकार मचेगा, ऐसा हाहाकार मचेगा। देख लो भारत की संरचना, यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह रहने वाले लोग, यहाँ अट्टालिकाओं में अट्ठास करने वाले लोग, ये सबसे ऊंचे वह 10-10 हज़ार, कोई करोड़ ले जा रहा है, कोई 10,000 करोड़ ले जा रहा है, कोई 20,000 करोड़ ले जा रहा है। वित्त मंत्री कहता है कि हाँ मान लिया, कल चले जाओ फिर तुम। पूरी बात बताने की जरूरत नहीं। ऐसा हाहाकार मचेगा। और यह जो मॉडल जो आप देख रहे हैं, SC ST OBC, लोअर SC ST ग्रुप है, जो लोअर OBC, अपर OBC, और ये जो अपर क्लास है, सवर्ण क्लास, ऐसा हाहाकार मचेगा। ये मॉडल लगभग ऐसा ही समझ लो जैसे कि समतल ज़मीन से आते हुए हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ते जाते हैं, और पहाड़ है जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, ये कब पिघल जाएं, और पिघलेंगे ऐसे ही टूटेंगे, पिघलेंगे, हाहाकार मचेगा जैसे 2013 में मचा। अब विपत्ति आई है और ये सारा पानी अपने को तल में करेगा, तल में। जैसा हम कहते रहते हैं कि यह होमोजीनियस सिस्टम में चेंज होगा। जैसा हमने कल के वीडियो में कहा है कि ये डायनासोर लोगों का ये पता नहीं चलेगा। रात को देखोगे कि यहाँ है, सुबह देखोगे कि अरे कहाँ है देखना। लेकिन आप में, आपके बच्चों में, परिवार में हाहाकार ये मचा जाएंगे। इसलिए आपको तैयार रहना है। इसलिए हम रात दिन चिल्लाते हैं, सुबह
4 बजे, 3 बजे, 5 बजे खड़े होकर ये बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते। क्यों कि सारा ब्रह्मांड अपना परिवार है, सारा भारत अपने परिवार है, सारा एक शरीर है। अंगुली में चोट लगी तो पैर में लगी, पैर में लगी तो इसमें लगी। ये भयानक पैशाचिक लोगों के सिस्टम को छोड़ देना है, किसी को बचना है, और इसमें बचेंगे ये भी नहीं। ये जो पूज्य भयानक किताबें, शैतानी किताबें, ये कहती हैं कि हम इनको भी खा जाएंगे यदि भूखी रहेंगी तो। अब तक तो हमको भोजन यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यहाँ से मिला, अब यदि नहीं मिलेगी तो हम इन्हीं को खा जाएंगे। क्योंकि भेड़िए को कोई से वो फर्क नहीं पड़ता कि उसको तो खाना चाहिएगा, चाहे उसके मालिकों के बच्चों का ही खाना क्यों नहीं हो। ऐसे ही भेड़ियों से पैशाचिक जैसी वो भयानक किताब हैं जिनको हम कल परसों कह रहे थे कि इन 2 किताबों को फेंक देना, इस विचारधारा को फेंक देना। और जो हम चित्रण करते हैं भाई होगा तो ऐसा ही। ये अनपढ़ से लोग, ये जालिम लोग तो फुर्र हो जाएंगे। आप पर हमें चेतना है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।